चर्चा हम करेंगे थोक मूल्य सूचकांक के संशोधित को लेकर, रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो कि अभी आपने देखा कि इसमें अब तक लगभग 7 बार संशोधन किए जा चुके हैं। पहला 1952 से 53 और अभी जो 7वां चल रहा है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, वो 2011 से 12, जो कि ये लिस्ट को आप जरूर से जरूर याद रखने का काम कर सकते हैं। और 2011-12 आधार वर्ष है, लेकिन ये जारी कब से किया गया है? तो 2017 से जारी किया गया है। तो थोक मूल्य सूचकांक जो जारी किया गया है अभी वो 697 वस्तु पर, सबसे पहले 112 वस्तु पर जारी किया गया था। तो आधार वर्ष 2011-12 की नई थोक मूल्य सूचकांक की श्रृंखला का सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है। पुरानी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 था। पुरानी श्रृंखला का आधार वर्ष 2004-5 था। 2004-5 बोले तो आप देखोगे अगर 2007 से पुरानी कौन है? छठा वाला है। वो छठा वाला क्या है? तो 2004-5। तो छठा वाला तो याद होगा, 6 से पहले 5, तो 5 तो 4-5 ऐसे याद रखने का काम करोगे। 7वां 11-12 है ना सर। आप देखो सेंसस का डेट होता है 2011, तो आप उसको याद रखने का काम कर सकते हो। तो कहा जा रहा है कि जो सकल घरेलू उत्पाद है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेक्स्ट है IIP, बोले तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सब का फुल फॉर्म जरूर से जरूर याद रखें, ठीक है। और ये संशोधित जो थोक मूल्य सूचकांक है, रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये साथ में ये पहला का बेस ईयर और ये अंतिम का बेस ईयर जरूर से जरूर याद रखने का काम करें। तो क्या कहा हमने कि GDP ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और IIP इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्ट का वर्तमान आधार वर्ष क्या होगा? तो वही होगा 7वां वाला। और 7वां वाला बेस ईयर क्या है? 2011-12। बात को समझिए। आप देखोगे कि अभी हमने आपको क्या बताया, क्या समझाया कि ये जो 2 WPI और CPI है, ये कहीं ना कहीं मनी इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करने का भी काम करती है। तो इसका तरीका अपना अपना भी है। WPI जो होगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स पर मनी इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करेगी, और CPI है वो कंज्यूमर के ऊपर करेगी, इसलिए नाम दिया CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसका मतलब 2 तरीका है मनी इन्फ्लेशन का मेजरमेंट करने का, ये 2 तरीका पर भी फोकस करने का काम करेंगे। जो कि सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? WPI। जो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? WPI। तो नई श्रृंखला बोले तो 7वां होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन सा है? बेस ईयर 2011-12, जो कि 11-12 है, लेकिन इसको जारी कब से किया गया? इसको इशू कब से किया गया? तो 2017 से इशू किया गया। नई श्रृंखला संबंधी सलाह देने के लिए सरकार द्वारा मार्च 2012 में ही एक कार्य दल की स्थापना की गई थी। तत्कालीन योजना आयोग के सदस्य सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में। थोक मूल्य सूचकांक बोले तो WPI की नई श्रृंखला से जुड़े प्रमुख बिंदु निम्न प्रकार हैं। आप देखोगे अब तक 7 बार संशोधन किए जा चुके हैं। तो 7वां जो है 2011-12 है, तो इसमें आखिर देखोगे कि किन किन बिंदुओं पर फोकस किया गया, किन किन पॉइंट पर फोकस किया गया। तो आप देखोगे सबसे पहले तो हो सकता है कि आपका इसी में से क्वेश्चन दे दे, 4 में से गड़बड़ कर दे। ये पहला 7वां तो जरूर याद रखने का, इस 2 ये भी जरूर याद रखने का। तो अगर ये 3 याद है और आपको दे दे 5वां रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है, तो अगर 52-53 पहला याद है, 7वां 2011-12 याद है, छठा 2005 याद है, तो मान लीजिए ये दे दे आपको 92-93, तो 92-93 5वां का बेस ईयर है क्या? नहीं, 93-94।
93, 94। आप इनको याद भी रखना आसान है। पांचवा बोला तो 5 से पहले 4 और 4 से पहले 3 तो 93, 94, ये तो ऐसे ही याद हो गया। अगर छठा बोले तो 6 से पहले 5, 5 से पहले 4 तो 2004, 5 हो गया। तो बोले याद रखना भी आसान हो गया कि नहीं। पहला तो ऐसे याद हो गया, पहला तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। अच्छा 1951 ने 1952, 53। देखो पढ़ने के साथ उसको याद रखने पर भी आप फोकस कीजिए। बहुत जरूरी है कि आप किसी चीज को कैसे याद रखने का काम करोगे। ठीक है, इसका मतलब पहला 52, 53, पांचवा तो 1 घटा दो तो 4 तो 93, 94, छठा फिर 1 घटा दो 5 तो 2004, 5 और सातवां तो भैया आपको 11, 12 आपको याद रखना है। तो हम लोग फोकस करते हैं कि आखिर जो बेस ईयर जो 2011-12 इसका होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें किन किन बातों पर, किन किन मुद्दों पर फोकस करने का काम किया गया। सूचकांक बोले तो इंडेक्स, इंडेक्स बोले तो अभी आप देखोगे यहाँ पर पूरी तरीके से कहीं आपको मेजरमेंट दिए होंगे। ठीक है ना, यहाँ ठीक है, तो आप देख सकते हो पीछे भी आपको दिया गया है इंडेक्स, एक डेटा दिया गया है जो कि एक्सेल का फाइल में आप लोगों को बना के दिया गया है कि किस प्रोडक्ट में क्या परसेंटेज है, क्या रेट चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखिए दिख रहा है ना, खाद्य पेय पदार्थ पे कितना है, अनाज उत्पाद पे कितना है, क्या क्या है नहीं है, फल पे कितना है, सब्जियों पे कितना है। तो ये एक इंडेक्स, एक सूचकांक है जिसके आधार पर मनी इन्फ्लेशन का भी गणना किया जा सकता। तो देखिए वो तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो हम लोग फोकस कर रहे हैं कि 2011-12 का जो रिवाइज्ड होलसेल प्राइस इंडेक्स है उनसे संबंधित कौन कौन बातें देखने को मिलती। तो पहला, इंडेक्स के 3 प्रमुख समूह को यथावत रखा गया, मतलब 3 समूह ग्रुप को वैसे ही रखा गया। यथावत बोले तो वैसे ही रखा गया। कौन कौन है, तो प्राथमिक वस्तुएं, प्राइमरी प्रोडक्ट, ईंधन एवं ऊर्जा, फ्यूल एंड एनर्जी प्रोडक्ट, अविनिर्मित उत्पाद, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। इसका मतलब आपके क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं कि किन समूह, किस ग्रुप का इंडेक्स वही रखा गया। तो प्राइमरी प्रोडक्ट, फ्यूल एंड एनर्जी प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। मदों की संख्या, मद मतलब वस्तु, प्रोडक्ट, मत बोले तो वोट, या मद बोला जा रहा, मद मतलब आइटम, वस्तु, प्रोडक्ट। अभी हमने आपको दिखाया फल, सब्जी, ये सब, वो सब क्या हो गया, वो सब आइटम हो गया, वो सब प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, तो मदों की संख्या, तो देखिए हिंदी इंग्लिश बहुत सारा ऐसे ऐसे वर्ड आप लोगों को देखने और सुनने को मिल रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट की संख्या है वो बढ़कर 697 हो गई। तो थी कितनी, 676 थी कितनी जी, आप देखो यार 676 थी, तो जो बढ़कर कितनी हो गई, 697। और बेस ईयर पहला में कितनी थी, 112 वस्तुएं, वस्तु को जो हम मद भी बोल सकते बोले तो प्रोडक्ट। तो 676 से बढ़कर कितनी हो गई, तो 697 हो गई। कुल 146 पुरानी मदों को हटाकर इसमें 199 मदों को जोड़ा गया है। तो बताओ कितने आइटम, कितने प्रोडक्ट बढ़ गए। ठीक है, तो आप देखोगे कि 697 हो गए। कितनी पुरानी आइटम को हटा दिया गया, 146। कितने नए आइटम प्रोडक्ट को जोड़ा गया, 199। तो इसका मतलब क्वेश्चन यहां से आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल कोटेशन की संख्या में वृद्धि 52% किए जाने से यह सूचकांक पहले से अधिक प्रतिनिधित्वकारी है। कोटेशन की संख्या 5482 से बढ़ाकर 8331 की गई। कोटेशन की संख्या 5482 से